बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। 10 दिन से मेरा मन दुखी था, धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा। साथ लिखा कि मैंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है, मैं जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ता हूं। प्रधान ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। यह व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं। बैठक से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। पेपर लीक विवाद के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आया है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये। युवाओं की भावनाओं का सम्मान करने की बात इसमें लिखी गई है और साथ ही उन्होंने लिखा है कि युवाओं को भ्रम में नहीं फंसने देंगे, छात्र करियर बनाने में फोकस करें। तो बड़ी खबर है। जंतर मंतर पर लगातार पेपर लीक को लेकर 36 दिनों तक प्रदर्शन रहा। कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। लगातार ये मांग उठती रही कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि आज जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है। कॉकरोच जनता पार्टी जश्न में डूबी हुई है। लेकिन इसी बीच एक और अहम जानकारी की आज अहम बैठक होने वाली है कॉकरोच जनता पार्टी की भी, और उसके साथ ही जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही एक बार फिर से 2 दिनों के साथ आज तीसरा दिन होगा जब मुखातिब होंगे आपस में और जो तमाम मांगे हैं उनकी, उसे वो केंद्र तक पहुंचाने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की खबर जब आई तो एक तरफ जहां सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि इस्तीफा वाली बात ही नहीं आएगी सामने में क्योंकि सरकार कभी नहीं झुकेगी, तो दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी में जश्न का माहौल है। और एक और बड़ी खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की बैठक हुई है। इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री मोदी और शाह की बड़ी बैठक हुई। फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे वो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस्तीफे की खबर के बाद अब तमाम लोगों की नजरें अब टिकी हुई है कि आगे क्या रुख होने वाला है सरकार का भी और कॉकरोच जनता पार्टी का भी। फिलहाल बड़ी जानकारी ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की एक अहम और बड़ी बैठक हुई है और इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से ये अहम खबर सामने आ रही है कि अब फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है। अमित शाह जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। और बैक टू बैक एक और बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान ने प्रोफाइल बदल दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर अपना प्रोफाइल बदला है। इस्तीफे के बाद अपना प्रोफाइल बदल दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार ये खबर सुर्खियों में है। हर किसी की नजर थी, पूरे देश भर में हर इंसान यही देखना चाह रहा था, यही देख रहा था कि आखिर ये पूरा मामला किस ओर रुख लेगा, किस ओर मोड़ लेगा। फिलहाल इस्तीफे के बाद अब धर्मेंद्र प्रधान ने अपना प्रोफाइल भी बदल दिया है। एक्स पर उन्होंने जानकारी दी, जिसके बाद तुरंत उन्होंने अपना प्रोफाइल चेंज कर दिया है। देश के युवाओं की जीत है, इस देश के फ्यूचर की जीत है, ये इस देश के आम आदमी की जीत है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। हम अपनी पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। हमें बहुत खुशी है। आज वो 21 परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत लड़ाई लड़नी। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा भेज नहीं दिया है। देश के बच्चों ने, देश के छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले लिया है। भेजना या मोदी जी का इस्तीफा लेना तो उस वक्त कहा जाता जब नीट का पेपर घोटाला हुआ और 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उसी वक्त मोदी जी एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होने के नाते अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेते, या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते या भेजते। आज तो देश के बच्चों ने, देश की जेन ज़ी ने प्रधानमंत्री को, अहंकारी प्रधानमंत्री को मजबूर किया है कि वो अपने भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री को उसके पद से हटाएं, उससे इस्तीफा लें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है। और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है, अब माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर भेज दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी अब आप पर निर्भर करता है कि आप
इनका इस्तीफा तत्काल मंजूर करे, और अगर आप इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे तो भाई अगली बार आपका इस्तीफा भी लोग मांगना शुरू कर देंगे। क्या लगता है ये जो युवा छात्रों की एक तरह से जीत रही है, कांग्रेस की जीत रही है? देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है। शिक्षा विभाग के संसदीय समिति का मैं अध्यक्ष रहा हूं पौने 2 साल। इतना घपला गड़बड़ है उसका कोई बयान मैं नहीं कर सकता। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का जो अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी, जो कि आरएसएस के प्रचारक के रूप में हैं, उनकी गलत नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर भाई महावीर जी ने 2002 में की थी जबलपुर में। मैंने आपत्ति की थी, फिर हमारी सरकार गिर गई। फिर प्रदीप जोशी जी को मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बना दिया गया। वहां पर रहते हुए उन्हें प्रोफेसर की नियुक्तियों में बड़ा घपला किया, जिसकी जांच शिवराज सिंह चौहान साहब ने कराई और घपले में दोषी पाए गए। लेकिन जिस अधिकारी ने जांच की थी उसका बेचारे का तबादला कर दिया गया। लेकिन उसके बाद हम लोगों का दबाव बढ़ा तो उनका इस्तीफा लेकर उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। वहां घपला किया तो वहां भी इस्तीफा दिया। वहां गए तो यूपीएससी का मेंबर बना दिया, वहां चेयरमैन बना दिया। वहां से रिटायर हुए तो अब एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट और जेई का एग्ज़ाम कराती है, उसके अध्यक्ष के रूप में चले गए। और जब से वो गए तब से नीट का पर्चा उजागर होने लगा। मैं संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में मैंने इनको मीटिंग के लिए बुलाया, बयान देने के लिए बुलाया। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके रहते हुए ये कैसे हुआ, प्रदीप जोशी जी कहने लगा मेरे पास तो कोई अधिकार नहीं है अध्यक्ष महोदय। अब आप समझ लीजिए, सबसे पहले इस्तीफा तो एनटी के चेयरमैन का होना चाहिए था, क्यों नहीं उसका इस्तीफा लिया गया। मोदी जी की आज का बयान है कि 48 लोग उन्होंने बर्खास्त कर दिए सबसे पहले। और दिल्ली से बड़ी खबर, सीजेपी सरकार की बैठक जारी है। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह मौजूद हैं। सीजेपी सरकार के बीच तीसरे दौर की ये बैठक है। सौरभ दास, आशुतोष रांका बैठक में मौजूद हैं। 3 मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट अब खोल दिए गए हैं, क्योंकि प्रदर्शन के बाद कई मेट्रो के गेट बंद कर दिए गए थे। और अहम जानकारी है कि अभी एक बार फिर से बैठक चल रही है। 2 दिनों तक लगातार बैठक हुई है सीजेपी और सरकार के बीच। एक बार फिर से बैठक का दौर जारी है। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह मौजूद हैं सरकार की तरफ से, तो वहीं सौरभ दास, आशुतोष रांका भी बैठक में मौजूद हैं सीजेपी की तरफ से। ये तीसरे दौर की बातचीत है, तीसरे दौर की बैठक है जो इस वक्त चल रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक चल रही है तीसरे दौर की, और सरकार और सीजेपी के बीच एक बार फिर से अहम बिंदुओं पर बातचीत हो रही है। जो सीजेपी लगातार मांग करता आया है, एक मांग तो उनकी पूरी हो चुकी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं कई मांगे और इसमें शामिल है, जिसकी मांग को लेकर वो अभी भी प्रदर्शन पर हैं। और जब तक वो मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा, ये सीजेपी की तरफ से कहना है। और एक बार फिर से इसी बिंदुओं को लेकर सरकार और सीजेपी के बीच बैठक चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह मौजूद हैं, तो वहीं सौरभ दास, अभिषेक रांका इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। तीसरे दौर की ये बैठक है। जो तमाम बिंदु बचे हैं उस पर बातचीत होगी दोनों ही तरफ से। सीजेपी की तरफ से वो मांगे फिर से प्रमुखता से उनके सामने रखी जाएगी, सरकार के समक्ष रखेंगे वो अपनी बातों को। तो वहीं सरकार की तरफ से एक बार फिर से क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात है। हालांकि पहली मांग जो उनकी प्रमुख मांग थी, जिसे लेकर सिर्फ देश भर में नहीं बल्कि हर जिले में, हर इलाके में आपने देखा, वो तस्वीर देखी कि किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा था। और
ज्यादा जानकारी के लिए किस तरह से अलग अलग जिलों में हालात हैं इस खबर के सामने आने के बाद, क्योंकि आपने पक्ष और विपक्ष की राय तो सुन ली, उनके बयानबाजी भी सुन ली। अब चलते हैं रायपुर से। हमारे साथ इस वक्त रुपेश गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं, ग्वालियर से करतारा और इसके साथ ही रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं और जबलपुर से कुलदीप बबेले। तो सबसे पहले राजधानी रायपुर का रुख करते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। यहां पर भी प्रोटेस्ट का असर देखने को मिला था। रुपेश, अभी क्या रिस्पांस मिल पा रहा है, क्या रिएक्शन लोगों के? देखिए, यहाँ पे काफी लोग जमा हुए थे और खासतौर से भीम आर्मी के लोग जमा हुए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये तमाम लोग जा चुके हैं और कुछ लोग यहाँ पे जरूर मौजूद हैं। 5 बजे से यहाँ बड़ा प्रदर्शन होगा। देखिए, एक के हाथ में आप देख सकते हैं कि संविधान की किताब है। ये किताब आजकल काफी चर्चा में है। ये इस्तीफा हो गया, इस पर क्या रिएक्शन? देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है, भारतीय संविधान की जीत है और जो लाखों छात्र देश भर के अलग अलग राज्यों से जो नीट पेपर मांग पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का मांग कर था, उसका जीत है। आप देख सकते हैं लगातार भारत देश में युवा परेशान थे, जो किसान है वो परेशान थे। नीट पेपर से लाखों छात्रों का जो भविष्य था वो खतरे में था, जिसके बाद से दिल्ली जंतर मंतर से लेके देश के अलग अलग कोने में लगातार आंदोलन चल रहा था और सब युवा साथियों का, जेएनजीओ का सिर्फ एक ही मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और आज धर्मेंद्र प्रधान जी अपने नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए रायपुर में भी खूब सारे प्रदर्शन हुए, तो अब क्या ये प्रदर्शन का सिलसिला, चूंकि एक बुनियादी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, वो इस्तीफा हो चुका है, तो अब क्या ये जो तमाम प्रदर्शन वगैरह चल रहे थे अब तो रुक जाएगा? देखिए, कल हमारे युवा साथियों द्वारा एक हम लोग 26 जुलाई को कार्यक्रम का आगाज किए थे और अब भी हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कल बड़े स्तर में कार्यक्रम हो। धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो जगदलपुर की हमारी नीट की एक छात्रा थी जो सुसाइड कर ली, तो उसके मुआवजे की मांग को लेकर हम कल आंदोलन करने जा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं देश के वो लाखों छात्रों को बधाई देना चाहता हूँ जो नीट पेपर से नाराज थे और अब धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। तो कल भी एक प्रदर्शन होगा, आज शाम को 5 बजे फिर से प्रदर्शन होगा और इस प्रदर्शन में तमाम लोग पहुंचेंगे और ये डिमांड कर रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए। मुआवजा, हालांकि कल जो मीडिया की रिपोर्ट्स आई थी उसके मुताबिक मुआवजे पर सहमति बन चुकी है, लेकिन देखना यह है कि इसका ऐलान ऑफिशियली कब होता है और उससे कितना संतुष्ट हो पाते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार एजिटेशन था बारिश के समय में, बाकी समय में भी, उस दौरान अगर ये जो उनकी प्रमुख मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो फिलहाल उसमें कामयाबी मिली है और कहीं ना कहीं इससे छात्र काफी खुश हैं। ठीक है, अब ग्वालियर कर भी रुक कर लेते हैं। करतार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। करतार, यहाँ किस तरह की स्थिति, क्या छात्र अभी भी सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर इस्तीफे के बाद जश्न का माहौल? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके दिल्ली में आंदोलन चल रहा था उसको देखते हुए पूरे देश भर में आंदोलन की जो दिखाई देने लगा था। ग्वालियर में भी आज शाम को 5 बजे ज्ञापन होने वाला था, धरना प्रदर्शन होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, तो उसे लेकर जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं शायद स्थगित होगा या उसके बाद मिठाइयां बांटने का काम, ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं सोच करने वाले। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे बात करेंगे कितना खुश है और क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं वो। अभी जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, क्या कहना है? छात्रों में बहुत सीखी लहर है, उनमें नया उमंग, नई उत्साह जाग उठी है। मैं इस बार जो खो चुके थे, जो छात्र एसएससी तमाम एग्जाम के पीछे तो छात्र अपना खो रहे थे, भरोसा खो रहे थे, वो भरोसा वापस जगेगा। अकाउंटेबिलिटी, जिस विषय पर बात होनी चाहिए, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, ये जरूरी थी, बहुत जरूरी थी। ये जब नया कोई मंत्री आएगा उसके ऊपर ये प्रेशर होगा कि किस तरह से काम करना है। ये कितना खुश है, क्या कहेंगे आप? बहुत ज्यादा खुश है। आए दिन एग्जाम में नकल होती जा रही है, एसएससी नीट पेपर लीक मामले जैसे बढ़ते ही जा रहे हैं, ना ही कोई सुनवाई हो रही है और आज भी लगातार चीजें चलती जा रही हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अभी यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइनेशन के बाद एटलीस्ट किसी के अंदर डर तो रहेगा कि मैं काम करूं या नहीं करूं छात्र हितों को। मैं कोई काम करना नहीं चाह रहा है। कितना आपका क्या कहना है जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया? लगातार सरकार की तरफ से ये एक अच्छा मूव है कि उनने अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है उसको प्रूव किया है। और बाकी स्टूडेंट्स की बात रही, जो लाठीचार्ज हुआ था उसके ऊपर भी सरकार ने बोला है कि वो जो कमेटी बिठाएगी और कायल होंगे उस चीज के ऊपर। तो ये दोनों काफी सही मूव है सरकार की तरफ से और बच्चों जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके लिए काफी हद तक बड़ी। देखिए, निश्चित तौर पर किस तरीके से छात्रों का साफ कहना है कि जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ कहीं ना कहीं छात्रों की जीत है और सरकार की अकाउंटेबिलिटी वो तय करनी होगी। किस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, प्रदर्शन के बाद में सरकार बैकफुट पर आई और छात्रों की कहीं ना कहीं जीत हुई है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। अब कहीं ना कहीं
छात्रों में खुशी की लहर है, कई लोग इसको अपने तरीके से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ ग्वालियर में अगर बात की जाए तो लगातार प्रोटेस्ट यहाँ भी किए जा रहे थे। कल दो संगठन आमने सामने आ गए थे, एक तो धर्मेंद्र प्रधान के पक्ष में लोग आ गए थे, एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पक्ष में आ गए। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरह से जो बातें हैं वो कही जा रही है। अब देखना होगा किस तरीके से लोग इस बात को लेकर एप्रिशिएट करते हैं और इस बात को लेकर खुशी जाहिर करते हैं। जी ठीक है, रतलाम का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, बाकी जिलों में देखने को मिला कि छात्र उमंग उत्साह की बात कर रहे हैं, खुश हैं इस्तीफे के बाद। यहाँ जरा रिएक्शन लीजिए, क्या कह रहे हैं वो? इतना बड़ा मुद्दा और उतना ही बड़ा प्रभाव जो है देखने को मिला है, बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला है। और अब जो है वो छात्र हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि अब जो इनका ये जो मांग थी उसको लेकर के अब जो ये चीज सामने आई है, जो इस्तीफा हुआ है, मांग हुआ, क्या मानते हैं? सबसे पहले तो नीट पेपर लीक हुआ, उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत जरूरी था। आज सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देता हूं मैं कि तब इस्तीफा की मांग रही और धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा देते तो आज 21 लोगों की 21 बच्चों की जान नहीं जाती। अगर धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा देते तो आज बच्चों की जान नहीं जाती। अगर धर्मेंद्र प्रधान अगर पहले इस्तीफा देते तो आज एक छात्रा दिल्ली में जो पुलिस की लाठीचार्ज हुई है उसकी वजह से उनकी जान नहीं जाती। धर्मेंद्र प्रधान अगर पहले इस्तीफा देते तो आज जो लाखों छात्रों ने दिल्ली में मार खाई है वो लाठीचार्ज नहीं होती। अभी उनका दोषी कौन है? अब इस रूप से देखते हैं जब हुआ है क्या ये निश्चित रूप से हम का नाम नहीं देख रहा। हम इस दमनकारी सरकार से यही मांग करेंगे कि जिस प्रकार से अब जाकर 2 महीने में जाकर केंद्र शिक्षा मंत्री का तो इस्तीफा दिया है, ये सिर्फ इस्तीफा नहीं है कि छात्राओं की जीत है। और जो हमारी बहन जो दिल्ली में लाठीचार्ज में पुलिस ने और दमनकारी सरकार ने मारा गया, और चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहां ले चलते हैं आपको। नेताओं को सड़कों पर घसीटते हुए हमने देखा, अपने राहुल गांधी जी को घसीटते हुए हमने देखा, प्रियंका गांधी को घसीटते हुए हमने देखा, आप सबने देखा। ये उस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। देश की जेनजी ने, युवाओं ने अपने हौसले और साहस से एक बहुत ही घमंडी सरकार के घमंड को चूर चूर कर दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले उसका मजाक उड़ाया गया, फिर चुप्पी हो गई, फिर रात को 12 बजे रील्स आने लगी, फिर फ्रेंड्स बन गए वो लोग। लेकिन घमंड टूटते हुए हमने रोज देखा, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। और आज उसकी परिणति यह हुई कि धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, आज राहुल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत तरीके से एक बात रखी कि नरेंद्र मोदी अतीत हैं, लड़ाई भविष्य की हो रही है। नरेंद्र मोदी इज द पास्ट, वी आर फाइटिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और बहुत ही दुख की बात यह है कि जो ये पास्ट है ना, ये जाते जाते करोड़ों लोगों का भविष्य तबाह करते हुए जा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जा रहा है क्योंकि जाने की आवाज सुनाई दे रही है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। प्रियंका जी ने भी एक वीडियो निकाला, उसमें बहुत खूबसूरती से ये बात कही, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। आपने तो फ्रेंड्स कह दिया रात को 12 बजे की रील में, लेकिन इस देश के छात्र, इस देश के नौजवान मोदी जी आपको अपना फ्रेंड नहीं मानते। यू हैव नॉट अर्न्ड देयर फ्रेंडशिप, दे डू नॉट ट्रीट यू एज अ फ्रेंड। अगर आप फ्रेंड होते तो यूं लाठियां और गोलियां इन बच्चों पर नहीं बरसाते। अगर आप फ्रेंड होते, कल आपने देखा यहीं 10 जनपद के बाहर एक नौजवान को राहुल जी के साथ खड़ा था, उसको पैलेट गन्स के पूरे निशान आपने उसके शरीर पर देखे। अगर आप फ्रेंड होते तो ये पैलेट गन्स नहीं चलाते। और अगर फ्रेंड होते तो प्रधान को इतने दिन तक बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत बाहर का रास्ता दिखाते, पार्लियामेंट चलने देते, वहां चर्चा होती, एक पॉजिटिव चर्चा होती। यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री।